नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड की पहली बैठक आयोजित। पौंग जलाशय में खेल गतिविधियां शुरू करने पर दिया गया बल। केंद्र ने हिमाचल को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 के लिए किया चयनित। कांग्रेस ने सरकार द्वारा 3 साल के कार्यकाल पर आयोजित समारोह के खर्च पर उठाए सवाल। श्वेत पत्र जारी करने की रखी मांग। और बीती रात हुए हिमपात से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में। ऊपरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यहां पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, वाटर स्कूटर, कयाकिंग और स्पीड बोट सहित अन्य खेल गतिविधियां आरंभ करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से मंजूरी ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पौंग बांध जलाशय में खेल क्रीड़ाओं के लिए भारतीय नौसेना या तटरक्षक सेना के सहयोग से एक उत्कृष्ट संस्थान स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। उन्होंने एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना के पहले ट्रेंच के कार्यान्वयन में बरती जा रही ढील पर असंतोष जताया और मामले की जांच बिठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस मामले में जांच रिपोर्ट 1 महीने के भीतर प्रस्तुत की जाए ताकि वास्तविकता सामने आ सके। इस दौरान विधायक व पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य होशियार सिंह भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया है। इस सॉफ्टवेयर को ये पुरस्कार इनोवेशन इन पैंडेमिक श्रेणी में दिया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर को ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर विकसित करने की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश को सौंपी गई थी। उन्होंने कहा कि ये सॉफ्टवेयर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के लिए तैयार किया गया है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका उपयोग 1 लाख से अधिक सैंपल एकत्र करने वाले लोगों द्वारा किया जा रहा है। अब तक लगभग 8 करोड़ से अधिक सैंपल इकट्ठे किए गए हैं। देश के 4 राज्यों में आज से कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है। पहले चरण में आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास आज से शुरू हो गया। इसका उद्देश्य चुनौतियों की पहचान और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से बाधा मुक्त बनाया जा सके। सरकार ने प्रदेश में चल रहे हिम सुरक्षा अभियान को 4 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत कोविड-19, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे रोगों के लक्षण की पहचान कर स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर मौखिक संवाद कर जानकारी हासिल कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान के तहत जिन लोगों में लक्षण पाए जा रहे हैं, विभाग उनकी विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यकता अनुसार सैंपलिंग भी कर रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला से रोहडू उपमंडल के बागी गांव के अग्निकांड प्रभावित परिवारों के लिए राहत सामग्री रवाना की। जिला प्रशासन की ओर से राहत सामग्री से भरे वाहनों में कंबल और रसोई गैस के सामान के अलावा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। ये राहत सामग्री राज्य रेडक्रॉस के माध्यम से प्रदान की गई है। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने पार्टी कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर बूथ स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाने का आह्वान किया है। शिमला में आज शिमला भाजपा मंडल मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिशन 2022 भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है। खन्ना ने कहा कि पार्टी प्रदेश में सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी तरीके से काम करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जनसेवा की है,
जबकि कांग्रेस पार्टी इस समय गायब थी। इस दौरान प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि शिमला विधानसभा क्षेत्र में 91 बूथ और 18 वार्ड हैं, जिसमें भाजपा जनसंपर्क अभियान चलाएगी। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और नरेंद्र मोदी ऐप के साथ बढ़ चढ़कर जुड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार के 3 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर आयोजित समारोह के खर्च पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार से इस कार्यक्रम के पूरे खर्च का विवरण सार्वजनिक करने और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राठौर ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से प्रदेश के लोगों को भावनात्मक जुड़ाव की झूठी बातें कही हैं। उन्होंने इन्वेस्टर मीट के तहत हस्ताक्षरित MOU पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार इसके अंतर्गत लगाए गए उद्योगों की प्रदेश के लोगों को जानकारी दे। उन्होंने भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना के कोरोना, करप्शन और कांग्रेस मुक्त वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश को देश का कोरोना राज्य बनाने में भाजपा का सबसे बड़ा हाथ है। राठौर ने कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटालों और मंत्रियों के भू खरीद घोटाले की जांच का खुलासा करने की भी सरकार से मांग की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज अपना 136वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि देश को आजाद करवाने में कांग्रेस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। प्रदेश में बीती रात राजधानी शिमला सहित ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में आ गया है। शिमला से सटे पर्यटन स्थल कुफरी, नारकंडा और मशोबरा में भी भारी हिमपात हुआ। इस हिमपात से ऊपरी शिमला का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया और शिमला शहर की अधिकांश अंदरूनी सड़कें दोपहर तक अवरुद्ध रहीं। HRTC प्रबंधन के अनुसार बर्फबारी के कारण जिला शिमला में विभाग के करीब 150 रूट प्रभावित हुए। वहीं ऊपरी शिमला में विभाग की 73 बसें बर्फबारी में फंसी रही। रोहडू, खड़ा पत्थर सहित अन्य क्षेत्रों में बस रूट बंद रहे। वहीं चौपाल व नेरवा रूट भी बाधित रहा। शिमला और डलहौजी सहित प्रदेश के 5 शहरों का पारा माइनस में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 जनवरी तक मौसम के साफ रहने का अनुमान जताया है। विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान मैदानी क्षेत्रों में धुंध छाने और शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 54,531 हो गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के कुल 93 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से सर्वाधिक 29 मामले हमीरपुर जिला से आए हैं। इसके अलावा कांगड़ा से 24, शिमला से 22, बिलासपुर से 5, चंबा व मंडी से 4-4, ऊना से 2, जबकि कुल्लू, लाहौल स्पीति व सोलन से 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,667 सक्रिय मामले हैं, जबकि 49,909 संक्रमित अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अभी तक 908 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पौंग क्षेत्र विकास बोर्ड की पहली बैठक आयोजित। पौंग जलाशय में खेल गतिविधियां शुरू करने पर दिया गया बल। केंद्र ने हिमाचल को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 के लिए किया चयनित। कांग्रेस ने सरकार द्वारा 3 साल के कार्यकाल पर आयोजित समारोह के खर्च पर उठाए सवाल। श्वेत पत्र जारी करने की रखी मांग। और बीती रात हुए हिमपात से पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में। ऊपरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही प्रभावित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।